कल बेसिकली अपने ने देखा था क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स का देखा था, ठीक है। मेन चीज हमने कवर कर ली थी ये सारे पॉइंट्स को कि रियूजेबिलिटी इन एक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। पॉइंट अब 3 रह गए थे, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रियूजेबिलिटी क्योंकि एक क्लास में हम उसका कोड कभी रीयूज कर सकते हैं, वो है इनकैप्सुलेशन की। अगर एक एट्रीब्यूट है तो एक प्रोवाइडिंग क्लियर स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली अगर मैं उसको अलग अलग जगह कॉल कर रहा हूँ तो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका इंकैप्सुलेशन हो गया। एब्स्ट्रैक्शन होगा कि एक बार आपने फंक्शन बस कॉल ही करना है, एक बार आपने क्लास बना दिया तो आपको बार बार कोड चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। आज दो चीजें देखनी है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। कल वाले एग्जांपल को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास तो अभी वैसे पेन बनाने का कोई डाउट है क्या? हाँ जी, पुराने में कुछ डाउट, ठीक है। तो बेसिकली कल हमारे पास ये क्लास थी, क्लास कार थी, जिसमें हमने मेक मॉडल ये डाल रहे थे, ये हमारा सेल्फ के साथ हो रहा था, ठीक है। सेल्फ हमारा वैल्यू साइन कर रहा था। स्टार्ट और स्टॉप दो हमारे मेथड्स थे, यानी फंक्शंस मेथड एक ही बात है। इलेक्ट्रिक कार हमारे एक और क्लास बनाया हमने, स्टार्ट स्टॉप। और इस पर ना इसकी बात कर देते हैं, ये डेफ अंडरस्कोर str अंडरस्कोर सेल्फ होता क्या है। इसका कोई मेजर ऐसे कुछ यूज नहीं है, मेजरली हो क्या रहा है, बस ये जो आपका आउटपुट रिटर्न करेगा ना, ये पूरी जो चीज रिटर्न होगी, ये आपका आउटपुट एक स्ट्रिंग की तरह रिटर्न कर देता है, बस इतना ही वो है, ठीक है। बस फंक्शन है जो आपका आउटपुट स्ट्रिंग की तरह रिटर्न करेगा। तो सेल डॉट ये सेल डॉट मेक सेल डॉट मॉडल इसको आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की तरह। एक बार अगर यहाँ चेक कर ले, हाँ ठीक है। अब ठीक है, अब बेसिकली चलो इस पे आते हैं, अभी देखते हैं इसको। बस इस अभी के लिए समझ लो कि ये जब रिटर्न करता है तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक कार है और एक इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म समझने जाएंगे तो होता क्या है कि बेसिकली ये हमारी बेस क्लास हो गई, ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई, ठीक है। इसको पेरेंट मान लो और इसको चाइल्ड मान लो, ठीक है। अब इन दोनों में हो क्या रहा है, कार हमारी क्लास बन गई है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक कार में वाली क्लास में कार को कॉल कर लिया, तब इसका मतलब होता है कि आपकी पूरी ये जो क्लास है ये इसके अंदर इनहेरिट हो गई इस वाली क्लास में, ठीक है। अब जैसे इन दोनों क्लास में आपको खुद सामने एविडेंस है, एक बार चेक करके बताओ डिफरेंस दिख क्या रहा है। हाँ, तो एक इसमें सेल्फ है, यहाँ पे सेल्फ डिफाइन हो रखे हैं सारे वेरिएबल्स, लेकिन जो हमारी बेस क्लास है, सॉरी बेस क्लास में सारे वेरिएबल डिफाइन हो रखे हैं, लेकिन हमारी जो चाइल्ड क्लास है इसमें भी दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो हमारे वेरिएबल डिफाइन हो गए, हम उसको सीधा इलेक्ट्रिक कार वाली क्लास में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कार डाल के वो हाँ। तो हाँ, तो बेसिकली ये सारा जो है हमारा पेरेंट मान लो इसको, इसका सारा जो डेटा है, सारा एट्रीब्यूट्स हो गए, मेथड्स हो गए, सब कुछ हो गए, ये आपका इस क्लास में इनहेरिट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जब हम इसको इलेक्ट्रिक कार को कार में इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो सेल्फ में वेरिएबल जितने भी सारे यहाँ पे वेरिएबल्स थे, वो हम वेरिएबल्स डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दो फंक्शंस के नेम सेम नहीं होंगे। हाँ, तो वही वही पॉइंट है। अब वो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, बेसिकली मान लो कि अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है, और अगर हमारे पास इसमें भी सेम फंक्शन है, तो ये वाले फंक्शन को ये वाले जो फंक्शन है इसको इससे ओवरराइड कर दें। नया वाला हाँ साइलेंटली के साथ प्रिंट होगा, हाँ अब नया वाला साइलेंटली के साथ प्रिंट होगा। तो अब इसका यूज केस क्या है, यूज केस ये है कि मेरे सारे फीचर्स जो इस क्लास में मेरे ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, वो तो है कि है ही, ये वाली जो क्लास है ये सिर्फ हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आ रही है। एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब बेसिकली कि एक तो ये स्टार्ट और सेल्फ यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। बेसिक अगर मतलब मान लो इस एग्जांपल लेते हैं, माय कार योर कार इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। अब मैं चाहता था इलेक्ट्रिक कार का आउटपुट डिफरेंट आए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रिक कार की क्लास बना दी, ठीक है। लेकिन अब मेरे को दोबारा वापस से सारा मेक मॉडल ईयर इनपुट देने मतलब वो करने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा जो इनिट स्टेटमेंट है
इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका वेरिएबल सारी जो वैल्यूज है वो सेल्फ के थ्रू स्टोर्ड है, ठीक है। वही वैल्यूज मैं यहाँ पर बस एक्सेस कर रहा हूँ इस वाली बेस क्लास में। तो देखा जाए अगर मैं इलेक्ट्रिक कार का सेल्फ या स्टार्ट कॉल करूंगा तो मेरा ये आउटपुट आएगा, ठीक है। और अगर मैं कार का स्टार्ट और सेल्फ आउटपुट को करूंगा प्रिंट तो मेरा ये वाला आउटपुट आएगा। लेकिन मेक, मॉडल और ईयर ये तो सेम ही रहेंगे इनपुट्स, ठीक है। अभी एक एग्जांपल के साथ देते हैं। चलो मैंने करा अब माई कार डॉट स्टार्ट, ठीक है। इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए, माई कार डॉट स्टार्ट, क्या आउटपुट आएगा? माई कार डॉट स्टार्ट अगर मैं आप प्रिंट करा रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? माई कार डॉट स्टार्ट, माई कार मतलब एक तो वेरी हो तो नॉर्मल क्लास का होगा। तो हम माई कार ने डिफाइन करा, कार की वैल्यू डाली टोयोटा करोला 2020 वहां डाल दी, ठीक है। तो माई कार मेरा यहाँ डिफाइंड हो गया। अब माई कार डॉट स्टार्ट कॉल कर रहा हूँ मैं तो क्या आउटपुट आएगा? ये वाला हुआ ना। बट अभी तो हम माई कार को कार यहाँ से हम माई कार में आ रहा है ना कार, तो ये अगर देखते हैं अब माई कार का कार में जा रहा है तो कार में देखो तो कार का स्टार्ट क्या होगा, तो ये आउटपुट आएगा टोयोटा कोरोला इज स्टार्टिंग। हाँ, अब योर कार डॉट स्टॉप में आउटपुट आएगा, यही आएगा। योर कार की डिटेल्स होंडा सिविक 2019 गई यहाँ पर, ठीक है। इसका स्टॉप आएगा द सेल्फ डॉट मेक, यानी होंडा सिविक इज स्टॉपिंग, तो होंडा सिविक इज स्टॉपिंग मेरा ये। अब फर्क कहाँ आ रहा है, जब मैं इलेक्ट्रिक कार का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को इस वाले में अब मेरी जाएगा पहले तो बेस क्लास में जाए, क्योंकि अब बस जाएगा तो इसी में इलेक्ट्रिक कार के क्लास में जाएगा। लेकिन जो पहले से डिटेल्स हमने दे चुके हैं, मतलब ये जो इनिट यहाँ पे हम डिफाइन कर चुके हैं, मेरे को ये दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल एक नया इसका डिफाइन कर दिया जो अगर फंक्शन का नाम सेम भी है, तो बस ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन को ओवरराइड कर जाएगा। तो अगर मैं माई इलेक्ट्रिक कार एक चीज डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार के अंदर सेम वैल्यूज डाल रहा हूँ, टेस्ला मॉडल एस 2020। अब पॉइंट इज मैंने माई इलेक्ट्रिक कार में जा रहा है, ठीक है, लेकिन माई इलेक्ट्रिक कार में वो इनिट फंक्शन तो है ही नहीं, तो कैसे हो रहा है डिफाइन? ये जो इनिट फंक्शन जो आ रहा है ये कार का आ रहा है, यानी बेस क्लास से आ रहा है। तो बेसिकली ये जो माई इलेक्ट्रिक कार है ये उस पुरानी क्लास का एक्सटेंशन है। ये पॉइंट समझ गए? तो अब अगर माई इलेक्ट्रिक कार का अगर मैं इलेक्ट्रिक कार में जा रहा हूँ डाल रहा हूँ तो कार से मेरा सारी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। अब और अगर मैं प्रिंट करूंगा माई इलेक्ट्रिक कार डॉट स्टार्ट, तो अब मेरा ये वाला प्रिंट नहीं होगा, ये वाला प्रिंट होगा इलेक्ट्रिक सेल्फ डॉट मेक, मतलब यही टेस्ला डॉट मॉडल एस का आउटपुट जो भी होगा। तो द इलेक्ट्रिक टेस्ला मॉडल एस स्टार्टिंग साइलेंटली, ये आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक टेस्ला मॉडल स्टार्टिंग, ठीक है। अब इसका अगर हम स्टॉप देखेंगे तो माई इलेक्ट्रिक कार में कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार में वेरिएबल कहाँ से इलेक्ट्रिक कार के, मतलब ये सब इनिट कहाँ से आ रहा है, कार बेस क्लास से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इसको बेस क्लास से लेना है, ठीक है। सेल्फ हमारा वही सेल्फ जो वहां सेल्फ था वही सेल्फ यहाँ पे चल रहा है। और माई स्टॉप अगर सेल्फ करूंगा, माई इलेक्ट्रिक कार डॉट स्टॉप करूंगा तो प्रिंट इलेक्ट्रिक कार दिस स्टॉपिंग साइलेंटली आएगा और वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें चलो ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं लास्ट में क्या करा, प्रिंट माई इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। प्रिंट माई इलेक्ट्रिक कार मतलब माई इलेक्ट्रिक कार पे गया, ठीक है। माई इलेक्ट्रिक कार एक चीज रिटर्न कर रहा है। जब याद है फंक्शन में क्या देखा था हम, जब कोई चीज रिटर्न करते हैं तो एक इसी वेरिएबल में आके स्टोर हो जाता है, राइट, है ना। तो अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये डेफ str वाला ये रिटर्न कर रहा है सेल डॉट ईयर, सेल डॉट मेक और सेल डॉट मॉडल। तो अगर मैं माई इलेक्ट्रिक कार को प्रिंट कराऊंगा तो यही प्रिंट होगा, टेस्ट 2021 मॉडल एस, टेस्ला मॉडल एस। तो ईयर मेक और एस, बस एसटीआर मतलब उसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, बस का यही फंक्शन होता है कि आपका स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देता है आपको एज आउटपुट 2021 टेस्ला मॉडल एस। जहां तक कोई डाउट है तो मेजरली अब देखें इनकैप्सुलेशन होता क्या है, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सेम मेथड कॉल्स, ठीक है।
ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है राइट, पर मेथड तो सेम कॉल हो रहे हैं। ठीक है, बोथ कार एंड इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट कैन यूज स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड्स, है ना, दोनों स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड यूज कर पा रहे हैं। बस जो इलेक्ट्रिक कार वाला है वो उसका मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, उसमें चेंजेस हो रखे हैं। अब माई कार डॉट स्टार्ट से अगर मैं करना चाहूँ तो वो भी फिर ये वाला कहीं गया तो है नहीं, फंक्शन तो यही है। बस अगर मैं उसको कार पे कॉल करके उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो वो तब आ रहा है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक कार पे जाके कॉल करना चाह रहा हूँ तो ये वाला आ रहा है। फंक्शन तो दोनों वहीं पर है ना। तो both car and electric car objects can use the start and stop methods, ये clear है। The specific version of the method that gets called depends on whether the object is a car or an electric car, ये बात भी clear है। कौन सा वाला कॉल होगा डिपेंडिंग ऑन ये क्या है, माय कार है, योर कार है, इलेक्ट्रिक कार है, और इसमें हम कांड फाइंड करें कार कार इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, कौन सी क्लास यहाँ से आएगी। ठीक है, और तो क्या था, हाँ, तो यू कैन ऐड न्यू टाइप्स ऑफ कार, मतलब कितनी भी कार्स ऐड कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक कार विदाउट चेंजिंग द कार। मेरी कार क्लास में चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक कार बस मेरा न्यू एडिशन है, तो पुराना कोड को चेंज नहीं कर रहा। या तो मैं यहाँ चेंजेस करता रहूँ कि एक नया क्लास बनाऊं, मतलब एक नया फंक्शन बनाऊं, और फिर उसको बार बार कॉल करूं इलेक्ट्रिक कार के लिए अलग से। तो मैंने कुछ नहीं करा, इस कोड को बस एक्सटेंड कर दिया कि इसका सारा मेथड, इसका सारा डेटा नीचे वाले में आ जाए। ठीक है, और फंक्शन का नाम भी सेम हो, बस ओवरराइड कर जाए अगर मैं इलेक्ट्रिक कार को कॉल करूंगा। गॉट इट, क्लियर है, पक्का कुछ। ठीक है, ये पॉइंट से यू कैन ऐड न्यू टाइप्स ऑफ कार, में कितने भी टाइप ऑफ कार्स को ऐड कर सकता हूँ, कितने भी क्लासेस बना सकता हूँ। दिस मेक्स द कोड मोर फ्लेक्सिबल एंड इजियर टू एक्सटेंड इन द फ्यूचर। ठीक है भाई, एक मोर कोड फ्लेक्सिबल हो रहा है और एक्सटेंड हो रहा है फ्यूचर में, मतलब एक बार मैंने बेस क्लास बना दी तो फिर तो मैं तो कितने भी एक्सटेंशन बना सकता हूँ ना अपने हिसाब से। मेरी बेस बन गई तो मेरे को कोई उसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म तो ये होगा कि सेम फंक्शन में होगा, अब सेम इसको हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं कि इनहेरिट ही हो रहा है ना, कि बेस क्लास का सारा इनहेरिट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इनहेरिट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल, अभी चलो यहाँ तक बताओ, सबको यहाँ तक क्लियर है, पक्का सब कुछ ऑनलाइन में सबको क्लियर है। बोल दो भाई, सो जाते हो क्या, सब क्लियर है, आगे बढ़े। सब क्लियर है सर, आगे चलते ठीक है, तो फिर अब ये हमने चलो देख लिया पॉलीमॉर्फिज्म, अब आते हैं इनहेरिटेंस पे। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा, अब हमने इसमें क्या करा, तीन इलेक्ट्रिक कार तक चल रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार, गैस कार, दो नई क्लास बना ली। ठीक है, दोनों की बेस क्लास सेम है, कार। ठीक है, ये नोटिस करना, कार हमने एक बार डिफाइन करा, दोनों की बेस क्लास सेम है, कार और कार। ये हम इसलिए करते हैं ना, बेसिकली कार के वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हाँ एक बार पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो नॉर्मल हो गया वो, ठीक है, नॉर्मल हमने कार का डेफिनेशन करी थी वो हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इनिट काम है, हम सेल्फ मेक मॉडल ईयर बैटरी साइज, अब नया वेरिएबल डाल दिया मैंने नई क्लास में, बनाकर बस एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, बैटरी साइज। अब सुपर डॉट इनिट मेक मॉडल ईयर, मतलब इनिशियलाइजिंग एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास, बस इतना सा लिखकर मैंने सारे एट्रीब्यूट्स को ऊपर से नीचे ले आया। ठीक है, और सेल डॉट बैटरी साइज, बिल्कुल बैटरी साइज नया वेरिएबल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, नॉर्मल वही स्टार्ट स्टॉप फंक्शन बन गए। ठीक है, अब ये वेरिएबल है सुपर, सुपर जो है इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। सुपर का काम क्या होता है, वही कि सारा चीजें जो ऊपर से बेस क्लास से है वो नीचे लेकर आना। ठीक है, आपके सारा मेक मॉडल ईयर और आपका वो सारे मेथड भी नीचे आ गए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो डेफ स्टार्ट सेल्फ हो गए यहाँ पर। ठीक है, सेल्फ मतलब ऊपर की सारी चीजें जो आ गई वो आ गई, सुपर डॉट स्टार्ट, और एक तो स्टार्ट सेल्फ, चलिए ये तो फंक्शन बना हुआ है, और एक इसके अंदर आ गया सुपर डॉट स्टार्ट, इसका मतलब बता सकते हो क्या है। इलेक्ट्रिक कार हमारा बेस क्लास से आ रहा है। ठीक है, सुपर हमारा सारे बेस क्लास की चीजें लेकर आ रहा है, मेक मॉडल ईयर बेस क्लास से आ रहे हैं।
ठीक है, सुपर डॉट स्टार्ट क्या करेगा? गेस करो। स्टार्ट के किसी एक को प्रिंट करेगा उस वेरिएबल। स्टार्ट एज ये होगा ना, ये वाला सुपर। हाँ ये वाला। हाँ, तो इस तो बेसिकली करेगा यही कि ये वाली चीज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। हाँ बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये सुपर से स्टार्ट कॉल हो रहा है, तो मैं बेस क्लास का स्टार्ट कॉल कर रहा हूँ इसमें। हाँ। ठीक है, तो जब मैं ये वाला स्टार्ट कॉल करूंगा, मतलब इलेक्ट्रिक कार का स्टार्ट कॉल करूंगा, तो बेस क्लास का भी स्टार्ट कॉल होगा, फिर इलेक्ट्रिक स्टार्ट का नीचे का प्रिंट होगा। ठीक है। समझ गए पॉइंट? इसको अगर हम देखें यहाँ पर एग्जांपल के साथ, तो माई इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिक कार पे गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार पे गया, ये है इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, सारे इनपुट्स सेम है, टेस्ला मॉडल है 2021 जो हमारे सेल्फ और मेक में थे। ठीक है, 100 हमारा एक नया इनपुट है क्योंकि बैटरी साइज आ गया। ठीक है, अब बैटरी साइज हमारा एक नया इनपुट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंट माई इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, प्रिंट माई इलेक्ट्रिक कार अगर मैं करूंगा तो क्या प्रिंट होगा इसमें? इस फंक्शन को, इस पूरी क्लास को ध्यान से देखो, ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा है। सबसे लास्ट वाली स्ट्रिंग वाली एसटीआर वाला। हाँ, वही प्रिंट होगा। तो बेसिकली सेल डॉट ईयर, सेल डॉट मेक, सेल डॉट मॉडल विद सेल डॉट बैटरी साइज, किलोमीटर बैटरी, किलोवाट आवर बैटरी। बैटरी साइज वो सब डिफाइन करिए उसमें। ये रहा ना बैटरी साइज, हमने डिफाइन नहीं किया ना उसके ऊपर। नेम्स ईयर का नाम मेक का नाम। वो हमने डिफाइन कर दिया ना यहाँ पर ही, जब इलेक्ट्रिक कार का बनाया, टेस्ला मॉडल एस 2021 100। अब ये हमें दोबारा डिफाइन करने की, ये इनिट में दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा दोबारा असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे बेस क्लास में जा रहा था सब कुछ। ये तो प्रिंट मैंने कर दिया तो वही वाले। हाँ, तो बेस क्लास के सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, सेल डॉट ईयर मेक मॉडल, और एक जो नया वेरिएबल इस क्लास से बना है वो भी हमारे पास आ जाएगा। और फिर हमने कोई और प्रिंट कराना है शॉर्टकट ऐसा मतलब लगे नहीं टोयोटा तो प्रिंट करना तो यहाँ पर हम माई इलेक्ट्रिक कार, तो ये था ना, है। अब कुछ और प्रिंट कराना है तो माई कार बना दो। माई कार इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कार टोयोटा कोरोला 2021, ऑब्जेक्ट चेंज कर लो। प्रिंट माय कार। फिर नहीं, प्रिंट तो माई इलेक्ट्रिक कार ही होगा ना। हाँ, प्रिंट माई कार कर दो, ठीक है, प्रिंट माई कार कर दो। ठीक है, ये वाला चीज अगर मैं अब चाहूँ कि अगर ये वाला चीज हमें प्रिंट करना तो देनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार कर दिया। ठीक है, टोयोटा कोरोला 2020, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में हमारे पास एक नया वेरिएबल है बैटरी साइज का, वो पैरामीटर हमें देना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। एरर आ गया, वही आया, टेक्स 4 पोजीशन आर्गुमेंट बट 5 जो भी है, एरर वही है कि एक आर्गुमेंट कम ही दिया हुआ है। फाइबर गिवन गिवन गिवन। एरर का तो पता नहीं क्यों दिखता है, बट पॉइंट वही है कि आपका उसका ही आर्गुमेंट है इसमें। अब हमारे पास एक आर्गुमेंट कम गया इलेक्ट्रिक कार पे। सेल्फ तो आर्गुमेंट है ना, एक मॉडल ये 4 थे, हमने 3 डाले तो एक और आगे देखिए आप कुछ और डाल फ्यूल कैपेसिटी। माय कार इसमें रन नहीं हो रहा। हाँ मेरा है, ठीक है, वो रन नहीं हो रहा। हाँ, अब ये रहा ना, मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजीशन आर्गुमेंट बैटरी साइज, वही ठीक है। वो रन नहीं हो रहा था पहले। हाँ, तो डाल दो। बैटरी साइज अगर मैं कुछ डाल दूंगा तो मान लो 34 34 73, अब कोई एरर नहीं आएगा। क्या हुआ है, माई कार की डिटेल चली गई इलेक्ट्रिक कार में, हाँ वैल्यू चली गई वही टोयोटा टोयोटा, लेकिन यहाँ पहले गई जाएंगी मेक मॉडल ईयर। हाँ, अगर मैं प्रिंट माई कार कर दूंगा, पहले गेस कर लो भाई क्या आउटपुट आएगा, उसके बाद माई कार करेंगे। ये स्ट्रिंग फंक्शन वाले के उसका आ जाएगा। हाँ, तो वही कि आपका ईयर 20 मेक करोला मॉडल, सॉरी मेक टोयोटा मॉडल करोला विद बैटरी। हाँ, यही आउटपुट आएगा और यही आउटपुट चाहिए। ठीक है, क्लियर है?
अब चलो इसमें अब आते हैं कि चलो ये हमने कर दिया, आप इसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं, हो जाएगी वरना। ठीक है, माई इलेक्ट्रिक कार में टेस्ला मॉडल एस 2021 100 हमारा बैटरी साइज नया वेरिएबल है, वो चला गया। ठीक है, प्रिंट माई इलेक्ट्रिक कार करा तो ये जो यहाँ पे रिटर्न हुआ था वो रिटर्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। अब क्या है, माई इलेक्ट्रिक कार डॉट स्टार्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक कार का स्टार्ट यहाँ पर आएगा, तो इलेक्ट्रिक कार का स्टार्ट क्या है, ये है ना। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक कार के स्टार्ट में दो चीजें हो रही है, सुपर का स्टार्ट मतलब बेस, सुपर मतलब बेस क्लास भी मान लो, तो बेस क्लास का स्टार्ट भी आ रहा है और इलेक्ट्रिक कार का भी ये लाइन भी प्रिंट होगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊं सिर्फ, आप लोग को कमेंट करो, तो दो लाइन आएंगी। अब ये हुआ कैसे, टेस्ला मॉडल एस स्टार्टिंग, इलेक्ट्रिक टेस्ला मॉडल एस स्टार्टिंग। अब ये हुआ कैसे, मैंने क्या करा, मैंने सुपर डॉट स्टार्ट को कॉल करा। ठीक है, सुपर डॉट स्टार्ट को मैंने अगर कॉल करा तो यहाँ पे चला जाएगा ये, क्योंकि सुपर हमारी बेस क्लास है, उसका स्टार्ट यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो सेल डॉट मेक सेल डॉट मॉडल इज स्टार्टिंग, मतलब सेल डॉट मेक क्या था, टेस्ला मॉडल एस स्टार्टिंग, ये आउटपुट आना चाहिए। और यार है टेस्ला मॉडल एस स्टार्टिंग। ठीक है, अब उसके नीचे ही चलो सुपर तो हमने कॉल करा, उसके नीचे एक और प्रिंट स्टेटमेंट भी है, कॉल करा उसके नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक कार सेल डॉट मेक सेल डॉट मॉडल स्टार्टिंग साइलेंटली, तो वो भी हमारा प्रिंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक टेस्ला मॉडल एस स्टार्टिंग साइलेंटली। ठीक है, क्लियर है ये। अब अगर हम इसको भी कमेंट करके सिर्फ ये वाला रन करें तो क्या आउटपुट आएगा, तो वो दोनों print हो गए। तो कौन सा स्टॉप प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। क्या क्या सर नीचे इलेक्ट्रिक कार है ना Okay? ये प्रिंट होगा कि ये वाला स्टॉप का आउटपुट प्रिंट होगा, नीचे वाला वही इलेक्ट्रिक कार मॉडल एस स्टॉपिंग साइलेंटली, इलेक्ट्रिक कार मॉडल एस स्टॉपिंग साइलेंटली। क्लियर है। कौन सा नहीं पता सुपर क्या करता है। सुपर क्या कर रहा है, बेसिकली सुपर हमारा बेस क्लास से वो ला रहा है। ठीक है, अब मेरा बस स्टार्ट एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरा बेस क्लास वाला स्टार्ट की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट हो जाए, तो कैसे होगी, मेरा बेसिकली ये फंक्शन यहाँ कॉल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता, स्टार्ट के नीचे प्रिंट हेलो भी लिखता, तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा, ये सुपर ये वाले स्टार्ट को इस वाले स्टार्ट फंक्शन में कॉल कर रहा है, और सुपर बेस वाला यानी बेस वाला हमारा ये हो गया, कार बेस वाला ये यहाँ पे कॉल कर रहा है। देखो इसको रन करके देख लेते हैं, कहाँ पर थे हम, स्टार्ट वाले में, राइट। स्टार्ट सेल, अच्छा ये वाला इलेक्ट्रिक कार वाला दोबारा ही है। ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ है अब इसमें कि हमारा हाँ, क्या हुआ है यहाँ पर, स्टार्ट कॉल हुआ। ठीक है, माई इलेक्ट्रिक कार का स्टार्ट कॉल हुआ, माई इलेक्ट्रिक कार का स्टार्ट कॉल हुआ। ठीक है, पहले तो माई इलेक्ट्रिक कार डिफाइन हुआ, वो तो चलो हमने देख ही लिया, फिर माई इलेक्ट्रिक कार का स्टार्ट कॉल हुआ। तो जब माई इलेक्ट्रिक कार का स्टार्ट कॉल हुआ मतलब वो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब स्टार्ट फंक्शन में सुपर का स्टार्ट मांग रहा है ये। ठीक है, सुपर के स्टार्ट पे जाएगा, सुपर के स्टार्ट में क्या है, एक तो ये लाइन है सेल्फ डॉट मेक मॉडल स्टार्टिंग और प्रिंट हेलो। ठीक है, तो पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो वही हो रहा है, पहले ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो टेस्ला मॉडल एस स्टार्टिंग, फिर हेलो, तो मेरा सुपर डॉट का जो स्टार्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ तक, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट हुई, द इलेक्ट्रिक टेस्ला मॉडल स्टार्ट साइलेंटली, मतलब ये वाली लाइन। क्लियर है। सुपर का मतलब यही है कि वो पुरानी बेस क्लास का फंक्शन यहाँ पर लेकर आ रहा है। अगर मैं सुपर डॉट स्टॉप भी कर दूंगा इधर,
तो क्या करेगा, सुपर डॉट स्टार्ट भी लेकर आएगा, सुपर डॉट स्टॉप भी लेकर आएगा। और जब हम सुपर डॉट यहाँ पे स्टार्ट कॉल करेंगे तो स्टार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सुपर डॉट स्टॉप पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। यही हुआ टेस्ट मॉडल स्टार्टिंग हेलो स्टार्ट के, ये अभी तक यहाँ पे स्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टॉप एग्जीक्यूट हुआ और फिर हमारी तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई जो इस फंक्शन का एक ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और भी करा सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि प्रिंट सेल्फ डॉट मेक, बट वो तो चलो नीचे प्रिंट हो ही रहा है, बट चलो दिखाने के लिए कि उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो टेस्ला प्रिंट हो गई, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है? ठीक है, अब माय पॉइंट इज नेक्स्ट क्या है, चलो एक बार इसको लाइन बाय लाइन चेक करते हैं कि कैसे करेगा, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमारे बने हुए हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे आते हैं, पहले बेस से शुरू करते हैं, ठीक है। माई कार इज इक्वल टू कार टोयोटा कोरोला 2020, ठीक है। ये सारी डिटेल जाएंगी बेस क्लास में, बेस क्लास में, ठीक है। बेस क्लास में प्रिंट माई कार करा तो क्या आउटपुट आएगा, बताओ यहाँ से। प्रिंट माई कार करा है, माई कार मेरा ऑब्जेक्ट था, हाँ, तो वही आउटपुट आएगा, उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वही आया 2020 टोयोटा करोला, ठीक है। ईयर मेक मॉडल सॉर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, माई कार डॉट स्टार्ट, माई कार डॉट स्टार्ट में क्या आउटपुट आएगा, ये वाला आएगा ना, चाहिए ये वाला आया, टोयोटा करोला इज स्टार्टिंग, टोयोटा करोला इज स्टार्टिंग, ठीक है। स्टॉप में क्या आउटपुट आएगा, टोयोटा करोला इज स्टॉपिंग, स्टॉप का आउटपुट था तो टोयोटा करोला स्टॉपिंग, ठीक है। ये हमारा क्लास क्लियर होगा, हमारे यहाँ पे बेस क्लास से सारी चीजें आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने बेस क्लास में इसको कॉल मारा था, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला तो हमने देख ही रहा था, मेरे को दोबारा देख ले तो यहाँ पर हमने कॉल मारा इलेक्ट्रिक कार पे, ठीक है। तीन वेरिएबल हमारे बेस क्लास में चले जाएंगे और एक हमारा बैटरी साइज का एक्स्ट्रा वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। प्रिंट माई इलेक्ट्रिक कार में वही स्ट्रिंग जो रिटर्न हुआ वही रिटर्न होगा, ठीक है। माई इलेक्ट्रिक कार डॉट स्टार्ट पे हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हुआ था, तुमने देख लिया, दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर तो ये प्रिंट हुआ, वो स्ट्रिंग की प्रिंट होनी थी वो प्रिंट हुई। टेस्ला मॉडल है स्टार्टिंग, ये हमारा सुपर का स्टार्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो हमने प्रिंट लाइन लिखी थी इलेक्ट्रा टेस्ला मॉडल स्टार्टिंग साइलेंटली, ये वाली स्टार्ट की लाइन ये प्रिंट हो गई, ठीक है। स्टॉप में इलेक्ट्रिक सेलिब्रेट डॉट मेक मॉडल इज स्टॉपिंग साइलेंटली, ठीक है। ये यहाँ पर हो गई, ठीक है। क्लियर है? अब बेसिक, हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं इस क्लास का ये कॉल करूंगा तो मेरी ये फंक्शन की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट है थोड़ा इनकैप्सुलेशन का, और अब इनहेरिटेंस दोनों इसमें कवर हो रहे हैं कि ये बेस क्लास है, ये सॉरी पेरेंट क्लास है, ये बेस क्लास है, तो इनहेरिट हो रहा है इन सबके वेरिएबल्स नीचे और उसके मेथड्स भी, ठीक है। अब मान लो एक और वेरिएबल है, ये भी हमारा बेस वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हमने सेल्फ मेक मॉडल ईयर और बेस क्लास हो रहा है, तो हमारी बेस क्लास यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक कार नहीं है, कार है अगेन, ठीक है। तो मेक मॉडल ईयर और फुल फ्यूल कैपेसिटी, यहाँ पे बैटरी एडिशनल था, यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी एडिशनल है, ठीक है। सेम चीज करी, नया वेरिएबल बनाया, नया फंक्शन बनाया, स्टार्ट स्टॉप से अपने को कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा फंक्शन है रिफ्यूलिंग डॉट सेल डॉट मेक सेल डॉट मॉडल विद दिस इज लीटर्स ऑफ फ्यूल, सीधा सीधा इसको रन करने जाएंगे तो यही आउटपुट आएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, माई गैस कार नई वो बनाया, गैस कार में जा रहा है होंडा सिविक 2019, ये तो तीन वेरिएबल हमारे कांस्टेंट ही है, 50 हमारी फ्यूल कैपेसिटी हो गई, फिर नया वेरिएबल हमने बनाया था फ्यूल कैपेसिटी का, और यहाँ पर हमने सेल डॉट से करके वो भी कर दिया, ठीक है।
बाकी हमें सेल डॉट से इनिशियलाइज क्यों नहीं करने पड़े, क्योंकि सुपर से इनहेरिट हो रहे हैं अपने बेस क्लास से, तो उसको सेल डॉट से करने की जरूरत नहीं है, वो हमने यहीं पर ही कर दिया ऊपर, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नया वेरिएबल बनाया था इसलिए यहाँ पर हमने इनहेरिट कर दिया, रिफ्यूल नाम का एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया है। तो अब क्या होगा, ये तो सीधे सीधे रिटर्न कर रहा है, जो रिटर्न कर रहा है प्रिंट माय गैस का, तो ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, होंडा सिविक स्टार्टिंग, तो होंडा सिविक स्टार्टिंग में आपका हो गया अ, हाँ होंडा सिविक स्टार्टिंग है ना, तो माय गैस कार डॉट स्टार्ट हो गया। अब इसमें भी ये हो रहा है कि अब ये देखो इसको थोड़ा ध्यान से, अब माय गैस कार डॉट स्टार्ट में ये आउटपुट क्यों आया, या बताओ, इसमें तो कोई वेरिएबल था ही नहीं माय गैस कार में स्टार्ट नाम का, बेसिकली गैस कार में स्टार्ट नाम का कोई वेरिएबल था ही नहीं। हाँ वही कि सुपर करके मैंने सारे वेरिएबल सारे मेथड्स यहाँ पे बुला लिए, तो जो मेरे यहाँ पर है बेस क्लास में वो ऑटोमेटिकली मेरे गैस कार में आ जाएंगे। ठीक है, तो वही हुआ है कि माय गैस कार डॉट स्टार्ट अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे जो बेस क्लास में जो वेरिएबल मेथड है वो कॉल होकर यहाँ पर आ रहा है। तो एडिशनल एक तरह से अब देखा जाए तो मेरे वो वेरिएबल्स हैं स्टार्ट और स्टॉप, वही प्रिंट हो रहे हैं, होंडा सिविक स्टार्टिंग, होंडा सिविक स्टार्टिंग स्टॉपिंग, होंडा सिविक स्टार्टिंग, होंडा सिविक स्टॉपिंग, बेस क्लास वाले प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब फर्क क्या आ गया, इसमें भी हमने एडिशनल फंक्शन मेथड बना लिया, बेस क्लास तो रही रही, एक एडिशनल फंक्शन, तो बेसिकली आपका कोड अगर रेडी चल रहा है तो एक नई क्लास बनाकर आप उसमें इनहेरिट कराकर उसको और वो कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा चीजें उसमें इम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा फीचर्स डाल सकते हो, एक्स्ट्रा चीजें उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या फिल्टर मतलब, समझा नहीं, फिल्टर आते ये तो बस वो है, नाम है, रिफिल तो सिर्फ उसका नाम है, क्या बोलते हैं, मेथड का नाम है, रिजेक्ट्स, उसका इससे वो देना देना नहीं है, तो बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो ये हो गया, रिफ्यूल करके एक नया मेथड बन गया। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप मेरा पिछले वाले से इनहेरिट हो रहा है, और रिफ्यूल करके मेरा इनहेरिट करने के लिए सर हमें सुपर लगाना पड़ेगा। नहीं लगा तो सुपर हो गया ना, एक बार लगा दिया मतलब सब कुछ नीचे आ ही गया। मतलब ऊपर में इनहेरिट कर हाँ, सब सुपर एक बार जब इनहेरिट करा तो इसका वेरिएबल और इसके मेथड सब कुछ नीचे आ गए इस वाले में। तो लेकिन बार बार सेल्फ का कितने कॉल करते हैं, जैसे बार शायद सेल्फ डाल देते हैं ना ऑप्शंस में कॉल करने के लिए, लाइक सेल तो अभी भी डल रहा है, नहीं सब क्लास के अंदर सेल्फ डाल देते हैं, या फिर हम क्लास वाला सेल्फ नीचे कॉल करते थे जो हम ये वाला ना, वो तो तब हमने तो मल्टीपल क्लासेस बनाई नहीं थी, सिर्फ एक क्लास थी तब, अब से एक क्लास का यही क्लास में तो काम हो रहा था, यही तो था एग्जाम पे, ऑप्शन कॉल ठीक है। यही सेल्फ नीचे आ रहा था, यही सेल्फ अब यहाँ पर ये हो रहा है कि वही सेल्फ है। हम न्यू क्लास के अंदर दूसरी क्लास से हाँ। कॉल कर रहे हैं तो सुपर रहता है। हाँ हाँ, सर ये सेल्फ क्या है? बेसिकली सेल्फ क्या होता है कि मेरे को मान लो एक तरह से, मेरे को कॉलेज, बेसिकली मान लो कि अगर मेरे पास एक क्लास कार है, ठीक है, इसको सेल्फ एक हमारा वो करके दे रहा है, एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, कि मान लो जब जैसे वेरिएबल है या पॉइंटर है? एक पॉइंटर ही मानो, वेरिएबल नहीं, मतलब मेक मॉडल ईयर ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सर ऐसे डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? सेल्फ एक प्रॉपर कीवर्ड ही है क्या? हाँ हाँ, पाइथन का मतलब बेसिकली जब आप इनिट डिफाइन करते हो ना, तो आपको एक सेल्फ यहाँ पर आएगा, आप नाम इसका चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्या मैं इसको यहाँ नहीं, ये इनिट भी इनबिल्ट है क्या? पर पाइथन का इनबिल्ट है, मैंने कुछ इसमें चेंज नहीं करा। क्या तो है ये सर, ये इनिट का मतलब क्या है? बेसिकली क्या पर्पज है इसका? इनिट मतलब बेसिकली जब आप क्लास को डिफाइन करते हो, ठीक है, तो इनिट आपका डिफॉल्ट आपका बन जाता है इनिशियलाइज। कंस्ट्रक्टर? हाँ, इनिट एक कंस्ट्रक्टर है जो आपका डिफॉल्ट बनता है, जिसमें आप अपने सारे वेरिएबल्स को, सर ये डिफॉल्ट नहीं है, ये तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया फिर। बट ऑलरेडी मतलब जब क्लास में आप बनता है तो डिफॉल्ट ही है ना उसको, मतलब जहाँ पे क्लास को इनिशियलाइज करते हो सारे वेरिएबल्स को आप इनिट में इनिशियलाइज करते हो। अच्छा, जितने भी वेरिएबल है हाँ उनको इनिट में डिक्लेयर करना पड़ेगा।
हाँ सर अगर मैं सपोज करो यहाँ पे मेक मॉडल और ईयर जो है आर्ग्यूमेंट में पास नहीं करके डायरेक्ट नीचे डिक्लेयर करूँ तो कहाँ नीचे डिक्लेयर करना चाहते हो? इनिट में ही जो आपने आर्ग्यूमेंट में पास किया है ना मेक मॉडल ईयर, वो हाँ मैं यहाँ पे पास नहीं करके अगर मैं डायरेक्टली उसको करूँ तो तो अच्छा, एक नया आर्गुमेंट इज इक्वल। आप क्या कर रहे हो सर? यहाँ पे आपने जो पास किया है आर्ग्यूमेंट में दैट इज योर लोकल वेरिएबल और उसी के थ्रू आपने इंस्टेंस वेरिएबल को दिया है, उतना ही तो किया है ना। अगर मैं वही चीज उसको डायरेक्ट करूँ तो लेगा? हाँ, बस यहाँ पे आपको नया वेरिएबल इज इक्वल टू दैट करके और उसको सेल डॉट मेक करके असाइन करना है। कोई अगर चेक करना चाहे तो एज नहीं, मैं इसमें कुछ असाइन ही नहीं करना चाहती, मैं आर्ग्यूमेंट में कुछ पास ही नहीं करना चाहती, मैं डायरेक्टली कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो डायरेक्टली वैल्यू असाइन मतलब आर्गुमेंट बिना पास करे इनपुट है नहीं, यूजर इनपुट। आप डिफॉल्ट वैल्यू बोल रहे हो क्या? नहीं सर ने जो ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हुई ना, ये तो जब आप इनिट को कॉल करोगे कहीं से इन्वॉक तो होगा ना। तो जो वैल्यू मेक मॉडल और ईयर में आप जो पास करोगे इसके थ्रू आपने इसको इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया, जो साइड में आपका मेक मॉडल ईयर जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यही हाँ, तो हो रहा है ना सर? तो मेक मॉडल ईयर की वैल्यू आप यहाँ से पास कर रहे हो ना, यहाँ पे जब हाँ, डिफाइन। वही तो मैं बोल रही हूँ सर, यहाँ से पास हो रहा है ना। दैट मीन्स दिस इज आर्ग्यूमेंट वाइज है ना। हाँ, हम्म, बट मेरे को आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है तो पॉसिबल है क्या? नहीं हो पाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे 3 आर्गुमेंट यहाँ इनपुट ले रहा हूँ और मैं अगर यहाँ पे 2 ही आर्गुमेंट पास करना चाहूँ तो एरर दे देगा। अभी करके देख लेते हैं। नहीं सर, ये तो मेरे को भी पता है, वहां पे 3 आर्ग्यूमेंट अगर आप 2 पास करोगे तो एरर देगा। मेरा कहने का मतलब है आप इनिट के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, मैं उसको हाँ, ब्लैंक भी छोड़ सकती हूँ क्या? तो अब उसका फायदा क्या होगा अगर मैं उस आर्गुमेंट को पास करके मैं उसको सर मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं। डिफॉल्ट यहाँ वैल्यू। पे ईयर की जगह मैंने दे दिया 2004 सपोज करो। हाँ हाँ, तो कर सकते हो। ये तो इसको कर सकते स्टैटिक हो। कर देने के हाँ लिए। मतलब हाँ कर सकते हो, कोई इशू थोड़ी आएगा। इस पे बार बार कॉल नहीं कर पाएंगे, Fix बट हो तो जाएगा। पूरा साइन हो गया। वो तो हाँ, fix हो जाएगा। वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी। पर कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। मैं एज इज इक्वल टू 10 करके सर एक क्लास में 2 यूनिट हो सकते हैं। नहीं, जरूरत क्या है 2 यूनिट की? बस सर आपने बोला ना ये जस्ट लाइक एज अ कंस्ट्रक्टर है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कंस्ट्रक्टर है जिसमें सारे इनिशियलाइज होते हैं, सारे वेरिएबल्स आप इसी में इनिशियलाइज करते हो। और इसको आपको कहीं पे कॉल करने, जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप जितने भी फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना, मेरे को इनिट को कभी कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम ईयर में मान लो 2004 डाल देंगे और बार बार नेट कॉल करेंगे तो बार बार 2004 ही डाल देंगे ईयर के अंदर। हाँ, अगर मैं उसको ईयर को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, इस वेरिएबल को यहाँ नहीं पे। नहीं, आप समझ गई वो सर, मैं आप बोलना चाह रहे हो कि आपने फिक्स कर दिया तो वो इंस्टेंट फिक्स वैल्यू ले लेगा ना हाँ हर बार के लिए। हाँ हाँ, अगर मैंने 2 बनाया सर, ठीक है, एक में मैंने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और दूसरे के थ्रू मैंने उसको आर्गुमेंट वाइज उसको पास कर दिया, तो मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा इनिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते नहीं सर? हो सकते। आप अगर मैंने आप एज ओके। 23 को वहाँ कर दिया, और अब मेरा एज जो 23 है वो मेरा कहीं भी, अगर मैं मान लूँ इसके बेस क्लास में उसको कॉल करना चाहूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट में यहाँ पे कहीं एज भी डाल देता हूँ, ठीक है। इनिट तो कॉल नहीं होगा ना सर अगर आप कंस्ट्रक्टर बता रहे हाँ हो तो? हाँ, तो इनिट कॉल होगा ही, वो डिफॉल्ट है। जैसी मेरी क्लास का कोई हाँ तो सर उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती सर, नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर है तो वो। हाँ तो इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मेरे क्लास का एक भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मेरा इनिट डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। हाँ, वो कंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव हो गया सर। हाँ हाँ तो तो सर एक क्लास, मेरा कहने का पॉइंट तो वही है ना कि एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे पाइथन में भी पॉसिबल है क्या? पर पॉइंट इज, अब आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो आपको एक साथ करना ही क्यों है, मेरा पॉइंट ये है। वैसे नहीं हो सकता, इनिट एक ही होगा, बट अगर इसको प्रैक्टिकली भी सोचो, मान लो मैं सारे वेरिएबल्स एक जगह इनिशियलाइज कर सकता हूँ, तो मैं 2 यूनिट बनाना भी क्यों चाहूंगा? कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट। इनिट एक तरह से कंस्ट्रक्टर ही है, बट ये हमारे पूरे बेस क्लास का इनिट बन रहा है, तो एक ही इनिट बनेगा। आप मल्टीपल इनिट्स नहीं बना सकते। यहाँ पर भी जो इनिट बन रहा है एक ही बन रहा है, हर एक फंक्शन में आप देखोगे तो एक ही क्लास में एक ही इनिट बनेगा, जहाँ पे उस पूरी चीज का इनिशियलाइजेशन चलती है। गॉट इट? और अगर मैंने यहाँ पे एज के यहाँ पे फिक्स कर दिया, और अगर मैंने इसको यहाँ पर और अब मैं इसको रन कर दिया, तो एज 23 यहाँ पे रन हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स भी कर सकता हूँ, लेकिन अब ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई। अब ये कभी चेंज नहीं होगी जब तक मैं यहाँ पर एज ना डाल दूं और ये पैरामीटर्स यहाँ से ना लूं। तो हाँ, तो पहला डाउट क्लियर ये है कि हाँ, आप अगर एक बार आपने एज यहाँ पे फिक्स कर दी तो आप उसको अपने क्लासेस में कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है?
दूसरा चीज जो थी कि इनिट को आप एक बार ही डिफाइन करके उसमें सारे वेरिएबल्स डाल सकते हो, आपको मल्टीपल डालने की जरूरत, मल्टीपल इनिट्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक बार में आप सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके यहीं छोड़ दो, आपको एक तरह से एक जगह ही बन गई है ना जहाँ पे आप सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, कुछ और डाउट यहाँ पर? क्लियर है यहाँ पर सब कुछ? तो लास्ट हम बात कर रहे थे कि माई गैस कार पे अगर हम डॉट स्टार्ट और डॉट स्टॉप करा तो हमारे बेस क्लास का ही स्टार्ट और स्टॉप यहाँ पर आके प्रिंट मार देगा। ठीक है, और माई गैस कार का अगर हमने रिफ्यूल करा तो रिफ्यूल फंक्शन हमारा ये जो नया फंक्शन बना है वो हमारा हो जाएगा सेल डॉट मेक डॉट सेल डॉट एज विद सेल डॉट फ्यूल कैपेसिटी लीटर ऑफ फ्यूल। वही हुआ रिफ्यूलिंग द और 23 इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे सेल डॉट एज डाल दिया था और एज हमारा फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो ये कोई अब इनपुट कहीं से नहीं आएगा, ये हमारे यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। इधर अभी तक कुछ डाउट है इनहेरिटेंस में या किसी में कुछ? सर ये नीचे आना और नीचे ये अगर माय गैस डॉट स्टार्ट में मान लो हम, अच्छा माय गैस स्टार में हमने होंडा सिविक से डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे हम एज डाल देंगे तो एरर आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या डाल देंगे? एज का भी अगर डाल देंगे तो एरर आ जाएगा। वहां पे हाँ, अगर यहाँ एज डाल देंगे तो एरर आ जाएगा, बट डाल एज आगे क्योंकि वहाँ 5 पोजीशन आर्गुमेंट मांग ही नहीं रहा, यहाँ पर आपने एज पहले से डिफाइन कर दिया, अगर मुझे एरर हटाना है तो मुझे इक्वल टू 23 से हटाना तो पड़ेगा। ऐसे वेरिएबल इसमें डाल सकते हो। हाँ, तभी तो सब कुछ इनपुट ही कराते हैं, बट मान लो आपको जब से वोटिंग एज बिल्कुल स्टैटिक ही करनी है तो फिर आप ऐसा डिफाइन करके छोड़ सकते हो, बट अगर मैं चाहता हूँ ये हो जाए तो मेरे को इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। सॉरी, तो गैस कार में जा रहा है, एज का तो यहाँ पे लेना देना चाहिए वैसे भी, ये ना। हाँ, अब इसमें क्या करा, सेल्फ मेक मॉडल, हाँ तो इसमें एरर इस बात का आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम कहीं वो डाल ही नहीं रहे। ठीक है, अगर हम कार में डालते हैं, गैस कार की जगह इसको कार कर दिया। ठीक है, एज हमने 23 रखा है, इसको रन करते हैं तो error अब ये आएगा takes 4.5 is not known but 6 were given। ठीक है, अब इसमें है माय गैस कार में 5 एलिमेंट कितने ऑलरेडी है, होंडा सिविक 2954, अभी भी एक होंडा एक आर्गुमेंट ज्यादा है ना। ठीक है, वो वाला तो प्रिंट हो गया, माय गैस कार तो प्रिंट हो गया, किसी और में एरर आ रहा है, वो माय गैस कार भी फ्यूल में एरर आ रहा है, तुमने कुछ चेंज करा है इसमें, इसका एरर क्यों आ रहा है, माय गैस कार डॉट रिफ्यूल, मतलब ये कॉल करने में एरर दे रहा है। अब से रिफ्यूल हटा दिया, उसको डाल सकते हैं हर वेरिएबल को हटा बता दिया। ये वाला एरर तो नीचे कुछ चेंज हो गया शायद, माय गैस कार डॉट, अच्छा ये रेस आ रहा है ना क्योंकि ये डॉट रिफ्यूल फंक्शन है ही नहीं, मैं तो कार में भेज रहा हूँ ना इसको, गैस कार में नहीं भेज रहा हूँ, गैस कार में रिफ्यूल वाला तो इसलिए रहता है। ठीक है, गैस हाँ गैस कार करा, गैस कार में कितने इनपुट आने हैं, होंडा सिविक 2019-50, ये तो चलो हमारे वेरिएबल्स जा ही रहे हैं 50, और यहाँ पर मेरे को बस एक और होंडा सिविक ईयर 20, सिविक ईयर एज, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, नहीं ठीक है ना, रन हो जाना चाहिए। होंडा सिविक ईयर 2019 एज, अच्छा यहाँ पर हम एक रिसर्च नहीं कर रहे, ठीक है, तो हाँ एक
होंडा सिविक 2019 एज में आ गया 4 फिर क्या लिखा है? मिसिंग आर्गुमेंट का है। अच्छा एज यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए एरर है। ठीक है, माई गैस कार में कार से इनपुट आया होंडा सिविक 2019, 3 इनपुट दिए होंडा एज का जो वेरिएबल है डालना सिविक 2019। अच्छा हाँ, ये वेरिएबल न्यू आर्ट क्या है इसमें? हाँ, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब मैंने यहाँ पे एज वेरिएबल ऐड करा, लेकिन मेरे पास एज वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू नहीं जा रही। ठीक है, और अब ये नीचे वाला एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम एज वेरिएबल कॉल नहीं कर रहे हैं, मेक मॉडल ईयर फुल कैपेसिटी कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो इसको मेरे को क्या करना है, मैं गैस में यहाँ से एज का हटा दूंगा तो ठीक है। अभी एक और है जब मैंने बनाया था अब यहाँ पर फुल कैपेसिटी का भी ध्यान रखना है। ऊपर एक और रिमूव करेंगे एज कहाँ है, हटा दूं ऊपर या- नहीं अभी नहीं हटा ये अच्छा ये रहा, ये वाला एज, ये वाला एज की दिक्कत आ रही है। पेरेंट क्लास में भी है हमारे पास नहीं ना, यहाँ से हटा वो दिया। रहा सेल्फ डॉट एज ये किन क्या है और वो भी दिक्कत से ज्यादा दिक्कत ये दिक्कत है कि सेल डॉट एज यहाँ पे डिफाइन हो रखा है, यहाँ पे वैल्यू थी नहीं। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट चले। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में देखते हैं। अब देखो सबको एक सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे पे चल नहीं रहा था फाइल पाथ, सीधा फाइल पर डाल सकते हो वैसे, बट बेटर तरीका यही है। ठीक है, तो ओएस करके फाइल पाथ मैंने अपनी डायरेक्टरी से ज्वाइन करके एक रैंडम टेक्स्ट फाइल जनरेट कर रखी है, इसमें मतलब वैल्यूज थी। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं आप फाइल ठीक है। अब सबसे पहले तो एक बार रीड फाइल पहले कर लेते हैं, कुछ हटाकर कंटेंट है क्या। ठीक है, फाइल पाथ में मैंने फाइल पार्ट डिफाइन कर दिया, किसी को प्रिंट करके देखना है तो ये है फाइल पार्ट। कर सकते हैं, प्रिंट नहीं करेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइल पाथ हो गया। ठीक है, इसको देखो फाइल। अब हमने फाइल को रीड करना है। ठीक है, अब फाइल एक बना दिया हमने, ओपन फाइल पाथ कर दिया, फाइल पाथ में ये वेरिएबल की वैल्यू चली जाएगी और रीड पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो सारा कंटेंट है फाइल डॉट रीड से। एक्सक्यूज मी सर, सर आप फाइल हैंडलिंग के थोड़े से कंटेंट दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। फाइल हैंडलिंग का थोड़े से कंटेंट दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, उसमें कौन कौन से मेथड है सब। हाँ, वो लाइन बाय लाइन करेंगे ना सारे, ये सारे नीचे लिखे हुए हैं। बस अभी मैं बस दिखा रहा हूँ कि मेरे फाइल में है क्या क्या। और इसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन में बना रखी है, वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें सारे ये हैं, कहाँ लिख रहा है? इसमें ना सब कुछ मैंने करके दे दिया कि फाइल डॉट रीड लाइन, रीड लाइंस, राइट, ये सब कुछ। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा कि ओपन फाइल में क्या होता है, राइट टू फाइल क्या होता है, पेंट टू फाइल क्या होता है, रीड फ्रॉम फाइल क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, बट अभी एक बार इसको इस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक फाइल तो बनी हुई है, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की फाइल बनी हुई है, मैं कर जाता हूँ कंटेंट रीड करना। ठीक है, अब मैं इसको ना डायरेक्ट प्रिंट नहीं मार सकता, मेरे को उसको ही पहले रीड करा के लोड कराना पड़ेगा। फाइल डॉट रीड से वो कंटेंट में लोड होगा और उसके बाद वो चीज प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये है मेरा कंटेंट एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी में, खोल के भी देख लेते हैं। ठीक है, इस फाइल में दिस टेस्ट फाइल इक्वल टू दी हेलो वर्ल्ड, ये सारा आ गया, प्रिंट हो गया यहाँ पर। ये सारा बेसिकली फाइल ये पाथ से रीड हुई और यहाँ पर मैं रीड वाला करके यहाँ पे मैंने सारा रीड करा के प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रीड। ठीक है, बेसिकली सारा कंटेंट मेरा यहाँ पर रीड हो गया। दो तरीके हैं इसको भी करने के, या तो मैं इस तरीके से कर लूँ, नॉर्मल फाइल इज इक्वल टू, मतलब है दोनों सेम ही चीज, बट कभी कोई पूछ लेता है विद से करना है तो कैसे होगा, तो विद ओपन फाइल पाथ
फाइल पाथ में फाइल का पाथ ही है, रीड हो रहा है एज फाइल, मतलब बेसिकली मैंने फाइल इक्वल टू ये कर दिया, अब बस यहाँ पे विद करके एज फाइल हो रहा है, इतना ही फर्क है, दोनों चीजें सेम ही है, सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है, बस दोनों बस तरीके अलग है दोनों चीजों को करने के, ठीक है। तो विद यूज करके भी कर सकते हो और ऐसे नॉर्मल ओपन करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मान लो मैंने फाइल रीड तो कर ली, ठीक है, अब मैं फाइल में कुछ राइट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर फाइल में सिर्फ राइट करने जाऊंगा तो जो मेरी ओरिजिनल फाइल का डेटा है ना वो उड़ जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ राइट करूंगा, ठीक है। अगर मैं देखो फाइल को ओपन पाथ से ओपन कर रहा हूँ और राइट वाला वो लगा रहा हूँ मेथड, ठीक है, आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट हमने हर बार यही यूज करना है, आर और डब्ल्यू। हाँ, रीड के लिए आर, राइट के लिए डब्ल्यू, बट अब इसमें इशू ये है कि अगर मैं डब्ल्यू यूज करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरी जो ओरिजिनल जो है फाइल उसका कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा इस इन दोनों से, ठीक है। तो एक बार करके देख लेते हैं, फाइल ओपन फाइल में वही सेम फाइल एग्जांपल डॉट टीएक्सटी ओपन करी, डब्ल्यू मतलब राइट, तो फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, फाइल डॉट राइट न्यू फाइल कंटेंट, ठीक है। अगर मैं इसको रन कर दूंगा, ठीक है, और अब मैं इसको रीड करता हूँ एज, तो नई फाइल बन गई ना, तो क्या हुआ, रीड करा तो वही चीज हो गई कि पूरा जो पुराना कंटेंट था वो इस चीज से रिप्लेस हो गया और सिर्फ ये वाली राइट हो गया, न्यू फाइल कंटेंट हेलो वर्ल्ड, ये जो हमने जो राइट कराया, तो पुराना कंटेंट हमारा रिप्लेस हो जाता है जब हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई बेटर तरीका नहीं है, मतलब चलो अगर आपको रिप्लेस करना पूरा कंटेंट तो हाँ ठीक है, बट तो अपेंड मोड में खोल के करना पड़ेगा ना सर? ये तो चलो हमारा ओपन करते हैं इसको। तो अगर मान लो मेरे को कुछ फाइल में ऐड करना है तो मैं, अब देखो पूरा जो कंटेंट था रिप्लेस हो गया राइट करा तो, हाँ, तो बेटर पाथ ये होता है, अगर आपको राइट या वो करना है तो आपको इसकी बेटर तरीका है वो करने का, अपेंड करने का, ठीक है। बता दो टाइम के लिए, ठीक है। रीड हमने देख लिया, अब अपेंडिंग देख लेते हैं, ठीक है। फाइल ओपन फाइल पाथ वही सेम, ए से मतलब अपेंड, फाइल डॉट राइट न्यू कंटेंट टू अपेंड, क्या होगा, वो दो लाइनें थी हमारे पास, ये वाली दो लाइनें हेलो वर्ल्ड और दिस इज द न्यू फाइल कंटेंट, अब ये जो न्यू कंटेंट टू अपेंड ये वाला जो है ये हमारे फाइल में अपेंड हो जाएगा, क्या दोबारा रीड करा लेते हैं, वही हो रहा है, हेलो वर्ल्ड दिस इज न्यू फाइल कंटेंट न्यू कंटेंट टू अपेंड, ये मेरी फाइल अब नई लाइन यहाँ पे अपेंड हो गई, तो वो तो चीज राइट रही है बट अपेंड करके राइट हो रही है, सेम ही फाइल नॉट राइट हो रहा है बट हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे फाइल खोल के देखेंगे दोबारा, तो वो तीसरी लाइन जो होगी वो भी आ चुकी होगी, न्यू कंटेंट टू अपेंड, ठीक है। अब अब ये हमने रीड भी कर लिया इसमें, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, फाइल हैंडलिंग इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है, और ऐसा कुछ ऐसा जिसका इतना कुछ खास यूज आता नहीं, बट हाँ ठीक है। ये तो आप कोई भी टेक्स्ट, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रखी है, कोई भी टेक्स्ट फाइल को आप लोड करा सकते हो। सर फाइल को कितने मोड में ओपन कर सकते हैं यहाँ पे? कितने मोड में ये पूरा, कितनी तरह की फाइल सेव होती है यहाँ पे? अच्छा वो सब CSV TXT एक्सेल ये सब कह रहे हो? हाँ, इसमें पाइथन में कितने तरह की होती है? जैसे जावा में तो दो तरह की होती है, बाइनरी और टेक्स्ट, यहाँ पे भी दो होती है कि ओनली टेक्स्ट फाइल ही सेव होती है? नहीं नहीं, आप कुछ भी सेव कर सकते हो, आप उसको एज एक्सेल सेव कर सकते हो, CSV सेव कर सकते हो, TXT सेव कर सकते हो, तीन होंगी, तीन तो मेजर तो है ही, बाकी तो होंगे बट तीन मेजर फाइल जो आपको मेजर डेट सर तो फाइल हैंडलिंग में आप है ना, मतलब अपलोड करना वो सब भी समझा देना, ठीक है? अपलोड करना है एज अगर कोई हमें हाँ, करना हुआ तो कहाँ पर, पाइथन, पाइथन में अपलोड एज, अगर डेटा एक्सेल को कोई डेटा फाइल में अपलोड करना हो तो कैसे? तो ये जो यही तो हो रही है, यहाँ पे लोडिंग तो हो रही है, ये जो फाइल पाथ यहाँ पे लोड हो रही है, मैंने एग्जांपल डॉट टीएक्सटी करके फाइल बना रखी है, नहीं अगर पाइथन में खोलनी हो वो फाइल तो रीड से ही ओपन होगा। रीड से हाँ। ओपन होगा ना, हाँ, तो वो जब हम पांडास देखेंगे ना, पांडास में होता है ना। वो पांडास में होता है, तो CSV लोड करा कर एक्सेल लोड करा कर उस पर काम करना,
तब हम वो कवर करेंगे। फाइल हैंडलिंग में तो सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही तो इसका देख रहे यूज अब क्या ये होता है? जाएगा। इसका कोई मेजर यूज नहीं है आपने वैसे। हर अकाउंट खोला है ना, हाँ, इंपोर्ट वांडा से भी रखो, सारा रीड करा दो अभी। मतलब एक रीड सीएसवी फाइल डाल दो, हो जाएगी। हाँ बट वो सीएस में बनी हुई नहीं है। जब एक्सेल पे आ जाता है कैसे होता एक्सेल पे आ जाता है, पांडा में सब एक्सेल भी हो जाता है, सीएसवी टेक्स्ट फाइल है? पर सीएसवी यूज करते हैं कि एक्सेल फाइल लैपटॉप पे ही होता है। पीटी अंडरस्कोर एक्सेल करके आप लोड करा सकते हो पांडा में एक्सेल। बट वही है कि एक्सेल, हाँ एक्सेल तो सीएसवी में वैसे डिफॉल्ट मतलब मेजरली सीएसवी यूज होता है, हाँ। एक्सेल पे आप लोड करा सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन था इसमें, जैसे ये तो आपने इंपोर्ट करा है, अगर हमें क्रिएट करनी है तो उसमें मतलब डेटा तो बेसिक अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट ना करूँ और राइट सीधा यूज कर दूँ तो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट करके वो राइट भी करने लगेगा। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट हाँ हाँ ठीक है। अब बट मेजरली ना इसका फाइल हैंडलिंग में बहुत बाद कभी कभी यूज आता है। मेजरली तो हम क्या करते हैं, जब हम पांडा सीखेंगे तो ये करेंगे कि सीएसवी को सीधा पांडा में लोड कर देंगे, तो जो पूरे फाइल का कंटेंट होगा ना वो आपको टैबुलर फॉर्म में इसमें दिखने लग जाएगा। फिर जैसे उसमें जैसे जो हमारा सीएसवी फाइल है, ठीक है, सीएसवी फाइल में हम डिलिमीटर भी सेट कर सकते हैं कि भाई हमारा कॉमा डिलिमीटर होना चाहिए। फिर डेटा हमारा कॉमा डिलिमिटेड से चलना लगेगा, तो वो जो सीएसवी में जितने भी कॉलम्स होंगे ना अब वो हमारे पांडास के अंदर कॉलम्स बन जाएंगे। तो कॉलम्स को भी इंडिविजुअली उठाकर हम उस पर काम कर सकते हैं। उस पर आएंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक पांडास ही है। इसके बाद पांडास तो नहीं, एक दो और टॉपिक्स हैं, बट नेक्स्ट तो क्लास में वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग का इतना मेजर यूज, इतना से ज्यादा उससे ज्यादा पांडास में जो हम डेटा लोड कराते हैं उसका सारा ज्यादा काम मेजर, हाँ सारा काम पांडास का है मेजर। ठीक है, पांडा अभी जो है ना सीबोन और मेट्रो जो हाँ तो वो जो मैटप्लॉटलिब है जो तो बेसिकली क्या होता है, पांडा जब हम यूज करते हैं तो हमारे जब डेटा लोड कराते हैं, ठीक है, मान लो एक्सेल डेटा हो गया, सीएसवी डेटा हो गया, वो एक डेटा फ्रेम करके होता है, डेटा फ्रेम में आके लोड हो जाता है। फिर आप उस डेटा फ्रेम को आप किसी भी तरीके से यूज करते हो। डेटा फ्रेम की वजह से वो एज कॉलम्स रोज लोड हो जाएगा, डायग्राम वगैरह सब बना है। हाँ तो आप मैटप्लॉट फिर उसी डेटा फ्रेम पे मैटप्लॉटलिब करके आप वो सब भी कर सकते हो। उसी डेटा फ्रेम पे आप नंपाई के ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। ऐसा हो जाता है। तो मतलब पांडास की तरह से मान लो डेटा आपका सीएसवी फाइल को अपने पाइथन में लाने का तरीका है, तो पांडी जो डेटा फ्रेम बन जाता है उससे। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है कि नॉर्मली जनरली आपको तो टेक्स्ट फाइल वगैरह आ गई, उसको आपको लोड करा के चेक वेक करना है, कुछ चेक मारने हैं, या जनरली इसका ऐसे राइट वाइट कराने का कोई यूज आता नहीं। बट हाँ अगर कुछ कभी काम आ जाता है कि राइट रीड कराना है, राइट कराना है उसकी फाइल पे, तो हाँ ठीक है कि मान लो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल आ गई, मेरे को उसके अंदर अपेंड करना है, बेसिक यूज ही है, तो आप उसको लोड कराकर यहाँ पे आप नए उस टेक्स्ट में अपेंड करा सकते हो। ठीक है, या फिर हाँ तो ये हो गया अपेंड वाला। अपेंड वाला देखते हैं कि नया लाइन आके हमारे यहाँ जुड़ जाती है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है, अब ये रीड जो कर रहा है ना वो ऐसे रीड करके एक लिस्ट टाइप में कंटेंट शो कर देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ नीचे, ठीक है, हाँ चलो पहले इस पे कवर करते हैं। ये हो गया हमारे यहाँ तक, अपेंड तक क्लियर हो गया। ठीक है, फिर अब मेरे को मान लो मल्टीपल लाइन पर इनपुट डालनी है। ठीक है, यहाँ पर तो वो कर रहे थे ना, एक करके कर रहे थे, एक एक लाइन डाल के राइट 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 कर रहे थे। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि मैं मल्टीपल लाइन एक साथ ही राइट मार लूँ या अपेंड मार लूँ जो भी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रखा है, लाइंस में मैंने फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, यहाँ पे कितनी भी लाइंस लिखनी है मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है विद ओपन फाइल पाथ, फाइल पाथ जो मेरा वही था एग्जांपल और टीएक्सटी, अपेंड चल रहा है इसमें। ठीक है, एज फाइल, तो फाइल डॉट राइट लाइन, तो राइट लाइंस क्या कर रहा है, मल्टीपल लाइंस की जो मल्टीपल जो वैल्यूज है, मल्टीपल लाइंस है, वो अब राइट करने के काम आएगा। ठीक है, तो फाइल अब इसको एक बार एग्जीक्यूट कर दें और फिर देखें तो आउटपुट क्या आएगा। ये तीन तो हो ही जाएंगे, हेलो वर्ल्ड इज द न्यू फाइल कंटेंट और न्यू कंटेंट टू अपेंड, ये तो हमारे एग्जांपल डॉट टीएक्सटी में है ही। अब ये जो तीन लाइनें हैं ये भी इसके अंदर आके जुड़ जाएगी। ठीक है, तो वही हुआ है कि ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा था हेलो वर्ल्ड, आप बता रहे हैं कि हम ऐड करें तो सीधा डिलीट हो जाएगा। वो जब हम राइट करेंगे, मतलब हमने तब, ये जब डिलीट कब हुआ था, जब हमने डब्ल्यू यहाँ पे यूज कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा था, जो पुराना कंटेंट था वो ओवरराइट हो रहा था। ठीक है, बट अब इस केस में हम अपेंड यूज कर रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं, ए फॉर अपेंड।
इसलिए वो अब नीचे उसके जुड़ जाता है। अगर मैं राइट कर देता, अगर मैं इसी में अभी भी इसको राइट कर दूं तो मेरा पुराना कंटेंट उठ जाएगा और सिर्फ वो रह जाएगा। ये देखो पुराना कंटेंट उठ गया, ये पूरा कंटेंट उठ गया, सिर्फ फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन हो गया। अपेंड क्या करता है, वो उसके नीचे जोड़ देता है। ठीक है, अब अब ये है ट्राई और एक्सेप्ट का कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत आ जाता है कि अगर ओपन फाइल कर रहे हैं, फाइल नॉट रीड कर रहे हैं, कंटेंट मिल गया तो प्रिंट कर देगा, नहीं मिला, फाइल नॉट फाउंड एरर आ गया तो दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, वही इफ और एल्स कंडीशन की तरह काम करता है, बस फाइल हैंडलिंग में ट्राई और एक्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर मेरे को फाइल मिल गई है तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन आ गया। मान लो नहीं मिलती, फाइल पाथ की जगह में पाथ की जगह चलो फाइल पाथ में अगर मैं डालूंगा तो एरर आ जाएगा, बट मतलब मान लो आपको रैंडम फाइल डालने की कोशिश करता हूँ। पर ये लेगा कैसे, नहीं लेगा। मैट डॉट टीएक्सटी कोई अगर रैंडम फाइल, मतलब इसको नहीं पता ना मेरा ये पाथ है कि क्या है, पॉइंट है, तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का वो करेगा। ठीक है, इसका मैं फाइल पाथ पे कुछ और अंडरस्टूड तो रखता हूँ। मुझसे फाइल से पांडास में काम करते हैं, जब ये काम करते हैं अभी नहीं होता। पहले होता होगा। पहले होता होगा। ये जावा में है मेन, तो ये तो पता है कि जावा से ज्यादा ही लगता है। यार जावा में वो सब नहीं होता ना, पांडास वांडास। जावा में ऐसे लाइब्रेरी, जावा में यही काम आता है। अलग लाइब्रेरी है जावा में। तो हाँ, तो जावा में रीड राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जरूरत इतनी है ही नहीं, हमारे पास पांडास है, वो ज्यादा बेटर ऑपरेशन करता है। इसका बस एक ही काम हो सकता है कि अगर आपको राइट फाइल में अपेंड करना है कुछ एक्स्ट्रा अपना काम तो वो कर सकते हो, या फिर मान लो फाइल आपकी कहीं खुल नहीं रही, बड़ी फाइल है, ठीक है, नहीं नहीं वैसे नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, अगर मान लो बड़ी फाइल है, ठीक है, तो अगर आपको ओपन करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से फाइल ओपन करके वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर मेरे को पहली फाइल का टॉप 5 लाइन्स नहीं है, या फिर हमने फाइल के रेजेक्ट, टॉप 5 लाइंस हाँ फाइल के पांडा से भी टॉप हो जाता है वो तो। पांडा से भी हो जाएगा, डॉट हेड करके हाँ डॉट हेड करके 5 टॉप फाइल दिख जाएगी, बट हाँ यहाँ से भी कर सकते हो। पर पांडास मतलब सीएसवी और टेक्स्ट, मतलब ये फाइल, ये वाली फाइल आप पांडास में लोड नहीं कर सकते क्योंकि कोई फाइल डिलिमिटेड नहीं है। हाँ, मतलब बेसिक अगर मैं पांडास में इसको लोड करने में जाऊंगा तो मेरे पास एक कॉलम बनेगा और उस कॉलम में सारा डेटा आएगा, बस ये वाला चीज हो जाएगी। तो अब मैं टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट की तरह रीड कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ये कर सकते हैं। और इसमें अगर मान लो हमने जैसे रेजेक्ट वेजेक्ट पढ़ा था, ठीक है, पांडा हमेशा डेटा फ्रेम और टैबलेट फॉर्म में मेरा हाँ तभी सेंस, हाँ अच्छा, ठीक सेंस उसका वही बनता है। इनपुट आप टेक्स्ट फाइल भी करा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, बट टेक्स्ट फाइल शुड बी डिलिमिटेड ना। लिखने वाली चीज है। हाँ, मतलब वो बस क्या करेगा कि एक कॉलम में सारा कंटेंट डाल के दे देगा, बट आप उससे यूज नहीं कर पाओगे। अब मेरा मान लो अगर प्रॉपर टेक्स्ट फाइल है तब ये चीज यूज आएगी कि मेरे पास एक प्रॉपर टेक्स्ट फाइल है तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। अब जैसे हमने रेजेक्स वेजेक्स पढ़ा था, तो रेजेक्स को मैंने अब क्या करा, मैंने यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो मेरा डेटा है, ये जो कंटेंट है, कंटेंट में आके मेरा डेटा स्टोर हो गया सारा, प्रिंट कंटेंट ही तो कर रहा हूँ ना मैं। तो अब ये मेरा प्रिंट कंटेंट हो रहा है, मैं कंटेंट को यूज कर सकता हूँ कभी भी। ठीक है, अब कंटेंट को, कोई कंटेंट के ऊपर एजेक्स लगा दूं, कुछ एक्सट्रैक्ट कर लूं, कुछ भी कर लूं, वो मेरी कॉल होगी। ठीक है, तो वहां पर ये चीज यूजफुल आ जाती है। ठीक है, अगर मैं अब कंटेंट का टाइप देखना चाहूँ तो क्या है, तो हाँ, तो बेसिकली अब मेरा क्या हुआ है कि मेरे पास एक पूरा फाइल थी, उसमें पूरा टेक्स्ट का कंटेंट था, वो मैंने कंटेंट वेरिएबल में डाल के रख दिया, जिसमें मेरा अब उसकी तरह स्ट्रिंग की तरह है वो। अब इसमें मैं स्ट्रिंग की तरह कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, कॉनकैटिनेट करनी है, दो फाइल रीड करा के कॉनकैट मार दिया, या फिर उस तरह के ऑपरेशन हो गए ना, जैसे मान लो बड़ा डेटा है, दो डेटा को कॉनकैट मारना है, टेक्स्ट फाइल का डेटा है, ठीक है, तो स्ट्रिंग, फिर उसको दो स्ट्रिंग की वेरिएबल में अलग अलग में रख दिया, उसका कॉन्कैट मार दिया, वैसे ऑपरेशन हो गए। बाकी स्ट्रिंग के जितने भी हमने ऑपरेशन करे थे, कैपिटलाइज कर दो हर एक लाइन आइटम को, तो क्लीनिंग में काम आ सकता है कि मतलब वो सब उसमें चल ही रहा होता है तो अपन हाँ वो उसमें भी होता है, बट वही ना पैंडास में इशू है ना, पैंडास में डिलिमिटेड वाली डेटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? डिलिमिटेड एज इन मतलब मैं अगर कोई एक्सेल फाइल खोलता हूँ, मान लो मैं एक नई एक्सेल फाइल बनाता हूँ, एक्सेल, हाँ, नीचे 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 नीचे। हाँ ठीक है, एक्सेल वर्कशीट बनाएंगे, ठीक है,
यहाँ पर 1 2 3 हेलो चल ठीक है। अब मैं इसको फाइल सेव एज CSV कर दूँ। अब इतने सारे टेम्पलेट्स होते हैं करने के, दिख रहा है ना, ये है ना CSV। हाँ, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। यस कर देना था। अरे वो बहुत सारी शीट बनी हुई है इसलिए वायरल। अच्छा बन गई थी। दूसरा CSV उठा लेते हैं ना, इससे काफी सर वो फाइल नहीं बोल रहा हूँ। चलो ये तो बन ही गई थी वैसे। कहाँ है? यही है। हाँ CSV ये है ना। अब मैं इसको नोटपैड में खोलूँ। ओपन विथ ये देखो कॉमा सेपरेटेड हो गया, टैबुलर फॉर्म में था। अब ये हर एक एलिमेंट देखो कॉमा सेपरेटेड हो गया ना। अब मैं इसको अगर मैं वहां पे लोड करना चाहूँ पांडास में तो लोड करा सकता हूँ। अब वहां पे दो ऑप्शन आते हैं। CSV की तरह लोड कराना है तो उसको तो पता है CSV मतलब कई मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वो, ठीक है, तो उसको पता है कि मेरे को फिर कॉमा डिलीमिटर है पांडास में लिस्ट में प्रिंट हो जाएगा या ये बस ऐसे ही? या वो टैबुलर फॉर्म जैसे एक्सेल में टैबुलर फॉर्म में दिख रहा था। अब जब अपना डेटा CSV में है, ठीक है, CSV का मतलब होगा कॉमा सेपरेटेड। तो कॉमा सेपरेटेड V का मतलब क्या होता है? शायद वैल्यूज ही होता है, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड है बेसिकली CSV। तो क्या करता है पांडा, कॉमा को देखता रहता है, तो जहाँ पे उसको कॉमा मिलता है उस हिसाब से डिलीमिट करता है। डिलीमिट मतलब कॉमा स्प्लिट मारता रहता है। तो एक कॉमा से पहले लिखा तो एक सेल में डाल देगा, दूसरा लिखा तो दूसरे सेल में डाल देगा, तो दूसरे सेल में डाल देगा। टेक्स्ट टू कॉलम यूज करते हैं इसी वाली फाइल में वो सब हाँ पहले भाई टेक्स्ट टू कॉलम वाला काम है क्या? इस वाली फाइल में लोड करके देखते हैं इसमें। इस वाली फाइल को लोड करके देखते हैं। कॉमा या सोर्स वही है टाइप पांडास कोई नहीं वही वाला फाइल पांडास में इंपोर्ट करना है। ऐसे इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट नहीं होगा। पांडास में करना है ना। नहीं ये उठाएगा नहीं फाइल आपका टाइप। टेक्स्ट फाइल क्या नाम था उसका? टेस्ट टेक्स्ट खाली। अच्छा अरे वो चल रहा है उसका नहीं। अच्छा ये यहाँ पे पेंड कर रहा है ना। फाइल पाथ में मैंने फाइल पाथ करा। नहीं और अब मैं चाहता हूँ उसको रीड मारना। मेरा क्या कंटेंट है इसमें? अरे यार वो अपेंड ही होगा उसमें कंटेंट शायद। पांडास इंपोर्ट ही है पांडास इंपोर्ट करके नया वेरिएबल बना दो, उसमें रीड CSV कर दो इस वाली फाइल को। नहीं मैं कुछ और चेक कर रहा हूँ। अरे इसमें तो कंटेंट ही नहीं है यार। और राम धाम शाम पे चला गया। हाँ 23 लिखा है। हाँ वो तो गया क्या होगा भाई? टाइप से पर एक्सेल का तो है टाइप तो CSV और TXT की दिक्कत कुछ होती नहीं। TXT कर लो या CSV कर लो एक ही बात होती है वैसे। वो तो गया
जितना मेरे को पाइथन आता है। चलो ठीक है। तो दिखा से कैसे कैसे उसको कॉमा में प्रिंट करते हैं ना, हाँ नॉर्मल फाइल की तरह लोड कर दिया, ठीक है। तो फिर हाँ कहाँ पर थे हम? ये तो चलो रीड हो गया, तो रीड हो गया, राम नाम श्याम हेलो हो गया। अब इसका पूरा कंटेंट स्ट्रिंग की तरह है, तो स्ट्रिंग की तरह आप जो भी ऑपरेशन होते थे, कैपिटलाइज करना है, ये करना है, कॉमा रिमूव करना है, सब्स्टिट्यूट, न्यूमेरिक वैल्यू होता तो स्ट्रिंग ही तो करता टाइप। स्ट्रिंग ही है, कोई भी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा कंटेंट जो है रीड में होकर स्ट्रिंग में ही आएगा, ठीक है। वो एज स्ट्रिंग ही लेता है, फिर आपको जो भी कुछ करना है इसमें ऑपरेशन आप कर सकते हो, तो ये एक यूज केस हो जाता है फाइल हैंडलिंग का। तो इसमें मैंने राइट तो नहीं, इसको अपेंड करा लेता हूँ, तो वही राम नाम शाम में वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। फाइल मिल गई तो फाइल फाउंड करके प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब ऑल फाइल्स को एक लिस्ट में रीड करना है, तो बस वही हो रहा है कि लिस्ट बन रही है एक फाइल की। अब तो जैसे वहां पे स्ट्रिंग बन रही थी, अब यहाँ पे ये लिस्ट बन रही है। पांडास में कॉलम में प्रिंट होगा, कॉलम में प्रिंट होगा पांडास, या ऐसे प्रिंट होगा। क्या चीज? कॉमा कॉमा कॉमा? हाँ अगर हम पांडास रोज में, import करें, रोज में। रोज में करके देख लेना पांडा इंपोर्ट्स। तो ये हो गया, नया वो बना दो। कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट पांडा पीडी हो गया, पी डॉट सीएसवी होगा, डेटा डॉट सीएसवी की जगह मेरे को फाइल पार्ट डालना है, मैं फाइल पार्ट डाल देता हूँ। फाइल का नहीं, फाइल का नाम डालना होगा, फाइल का नाम टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं नहीं, फाइल पाथ में फाइल का नाम ही ना होगा। फाइल पाथ को इसमें डालते हैं। ये रहा, हो गया। बेसिकली राम नाम शाम को हेडर मान लिया इसने, और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को वहां डाल दिया। पाथ डाल रहे होते तो हम उसे कॉल उसमें डालते, कोर्स में नहीं डालते, फाइल के नेम को कोर्स में डालते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोड्स में ही डालते हैं। दिक्कत क्या हो रही है, मैंने यहाँ पर फाइल पाथ ना ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना os.join डी पाइथन, तो मेरे फाइल पाथ नाम का वेरिएबल बन गया है। तो वेरिएबल को कोर्स में डालते हैं। हाँ वेरिएबल को पोर्ट में डालते हैं नॉर्मल। अगर फाइल पाथ मेरे एक्चुअली सिस्टम में दिक्कत आ रही है कि मैं ना कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे रहा है जब फाइल की ज्वाइनिंग करा, तो मैं लोड नहीं करा पा रहा। तो सबको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कर रखा है। नीचे वाले दिखा रहे हम्म। तो और ये थोड़ा आसान मेथड होता है कि मैं फाइल पाथ को एक वेरिएबल में डाल लिया और उसको मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ था हमारा ये वाला, थोड़ा इसको थोड़ा अब सिर्फ राम धाम शाम रखते हैं, थोड़ा ना कंफ्यूजन हटेगी। वो हम ना अपेंड कर दिया बहुत चीज उसमें। एक सेकंड, ठीक है। अब हमारी ये फाइल हो गई, ठीक है। अगर हम उसको लोड कराने जाएंगे पांडास में, ठीक है, पांडास में भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है, अब बाद में तो आराम से पढ़ेंगे ही इसको। ये हो जाता है, कॉलम का नाम बन गया क्योंकि वो फर्स्ट लाइन थी, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर कुछ और होता, मतलब अगर सेकंड लाइन शुरू होता, तो ये फिर मेरा रोज बन जाते, ठीक है। df डॉट राम 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 और राम अब एम्प्टी डेटा फ्रेम दिखा रहा है क्योंकि राम धाम शाम हेलो को तो इसने वही कर दिया, क्या बोलते हैं, कॉलम का नाम डाल दिया। लेकिन लेकिन बना दे तो मतलब नीचे रोज नहीं है इसके पास, नहीं उसका जरूर उसके नहीं पास है। डेटा हाँ तो इसका अगर मैं यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे ही होता है सीएसवी का डेटा, कॉलम 3 कॉलम 4 बन लूँ, 1 2 3, और फाइल ठीक है। अब मेरा पांडा की तरह मैं इसको लोड कराया, सेव नहीं करा, अरे नहीं यार कुछ क्लास में
मैच तो हाई CSV है, ठीक है, error remove ऐड कर देते हैं। क्या करा था हमने, कॉलम कॉलम 2 कॉलम 4 और कॉलम 5, ये हमारी टेस्ट में फाइल बन गई और फाइल पाथ में कौन सी लोड हो रही है, ये हो रही है लोड। मैंने लोड करा ली, पांडास में ये लोड हो जाएगी, यही हुआ कॉलम 1 2 3 कॉलम 4, अब ये कॉलम बन गया और जीरो हमारे पहली रो बन गई। हाँ तो 1 2 2 3 हेलो राम श्याम, तो ये स्ट्रक्चर डेटा हो गया, ठीक है। ये मेरा पांडास है और ये हमारे नॉर्मल, तो बेसिक अब हमने डिफरेंशिएशन ही देख लिया कि पांडास और नॉर्मल रीड लाइन में कैसे होगा। सेम चीज है, अब मैं इसको अगर इससे रीड कराना चाहूँ तो इससे रीड हो जाएगी ये सेम फाइल। तो कॉलम 1 2 3 इसको याद करा, फाइल पाथ में इतनी सारी फाइल है तो एक ही चीज तो प्रिंट हो रही है। फाइल पाथ में एक ही फाइल है ना, टेस्ट फाइल डॉट CSV। क्या ये तो फोल्डर का नाम है, अच्छा ये एक ही फाइल है टेस्ट फाइल डॉट CSV, ये मेरी डायरेक्टरी बना के दे रहा है। ठीक है, फाइल पाथ यूज करना होगा, जैसे तुम सीधा तब डाल सकते हो, मान लो तुम जो नोटबुक में ही एक फाइल बना रखी है, हाँ। तो उसके अंदर तो डायरेक्टली हो जाता है। बेसिकली फाइल पाथ कुछ भी नहीं है, फाइल पाथ एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। जो काम जो अभी यहाँ पे कर रहा है वो os.part.join कर रहा है कि ये डायरेक्टरी मेरी बनी हुई थी, इसको ज्वाइन करके मेरे को वो दे रहा है, लिंक देख बना कर दे रहा है, क्योंकि मेरा नॉर्मल में जब लोड कराने जा रहा था मेरे सिस्टम में रह रहा था, सबके इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मैंने फाइल पाथ करा, तो फाइल पाथ में अगर आप कोई नॉर्मल फाइल का पाथ डाल के भी छोड़ दो और फिर उसको रन कर दो तो वो रन हो जाएगा। बस फाइल पाथ एक सिंपल वेरिएबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। और अब मैंने ये फाइल ओपन करा दी तो नॉर्मल अब ये उसके पांडा से लोड करी नहीं, तो नॉर्मली TXT की तरह लोड कर रहा है, ठीक है। फाइल पाथ को लिखने का ये फॉर्मेट है कि पहले डी में है, फिर इस वाले फोल्डर में और डालना है। देखो क्या हो रहा है, OS अभी मेरे सिस्टम में क्या हुआ था, जब मैं नॉर्मल इसको डालने की दिक्कत दे रहा था ना, अगर मैं इसको नॉर्मल फाइल पाथ में डालना चाहूँ, फाइल पाथ कुछ भी नहीं है, एक बस वेरिएबल है, ठीक है। अगर मान लो 2 डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वो डाल देता, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर्टी से डाल के ये जो पूरा फाइल पाथ है ये मैं इधर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको मैंने सिंगल कोट में डाल दिया, मेरा फाइल पार्ट 2 बन गया, ठीक है। अब मेरे इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, जब मैं इसको यहाँ पर लोड कर रहा था ना, वो एरर दे रहा था क्योंकि उसको शायद मल्टीपल वो मिल रहे थे। ये जो दिक्कत आ रही है ना, ये मेरे सिस्टम में दिक्कत आ रही थी। हमारे भी चल रही है। हाँ, ये मेरे सिस्टम ये एरर तब आता है जब आपके पास ना मल्टीपल कुछ पेसेस आपको कंप्यूटर सिस्टम लोड करने में दे रहा है, ठीक है। तो मेरे इसमें दिक्कत आ रही थी, जरूरी नहीं है सबके इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा था, मैंने ये तरीका यूज करा था फाइल पाथ लोड कराने के लिए। तो कुछ नहीं हो रहा, फाइल पाथ बस एक वेरिएबल है, तो अगर मैं टाइप ऑफ फाइल पाथ करूंगा ना, मैं आप अपने सिस्टम में कुछ भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा फाइल का पाथ ऐसे करके भी डाल सकते हो, ठीक है। बस वो मेरे में अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसे करके लिखा, तो ऐसी फाइल पाथ करके फाइल पाथ 2 को आप नीचे यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। मैंने जो वो बोलते जैसे ये डे 13 करके आपकी फाइल है ना, तो जुपिटर में गया, इसके बाद उस साइट क्लिक करना होगा, जैसे डे 13 नाम के आपके होंगे, मैंने उसके अंदर ही डाल दिया था साइट को, तो फिर जब मैं रीड से ऐसे कर रहा था तो सीधा लोड कर रहा था, फाइल पाथ डालना ही नहीं पड़ा। हाँ, तो वो उस केस में हो जाता है, तो नॉर्मल जुपिटर में ना, हाँ, बट अगर मेरे को सिस्टम में से कहीं से उठानी है फाइल, हाँ, तो तो फिर फिर वो पूरा डालना पड़ेगा बार बार, तो फिर पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, फोल्डर में डालने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पूरा पाथ से, अगर मैं फाइल पाथ ना डाल के ये वाली चीज अगर यहाँ लिख देता तो मेरा कोड चल जाता, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मेरे में दिक्कत आ रही है सिस्टम में।
इसलिए करा इसलिए आपने वैल्यू ऐड किया है। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा ओएस वाला सिस्टम, ओएस मतलब बेसिकली आपका इसमें ओएस करके एक लाइब्रेरी है, वो आपका इनबिल्ट सिस्टम का अगर कभी पाथ वाथ का इशू आता है या कुछ इशू आता है, फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं करती, वो सब करना चेक करना होता है, तो ओएस यहाँ पे यूज करता है। तो मेरे में और भी नहीं, तो फंक्शन होता है सर कि कुछ एरर करके आता है कि फाइल के बाद हम लिखते हैं तो एरर नहीं आता है पाइथन में। ओवरलोड रिमूव विंडोज भी कुछ होता है। नहीं एक और हाँ, तो वो होता है। जो विंडोज वाला काम होता है ना, वो हमारा ओएस पे रहता है। हाँ, वो डॉट रिमूव विंडोज से उड़ सकती है, रिमूव करना नहीं कुछ भी। लैपटॉप बनाने जाता है कुछ तो होता ही होगा, केवल टाइप करेंगे करता हूँ। ऐसे बात रन करके भी क्लास बंद हो जाए, बंदा बस हो जाए। अंडर रन कर दो। नहीं हाँ, तो ओएस वाला आपका सिस्टम का काम करता है बेसिकली। मेरा वो पाथ, वो बार बार ना मेरे पाथ में स्पेशल लेटर्स आ रहे होंगे कहीं पर, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो मैंने ये तरीका यूज करा, वरना मेरी फाइल को भी लोड ही नहीं हो पाती। बट सबके सिस्टम में इशू नहीं आएगा, ठीक है। और आप सीधा पाथ का जो कंटेंट है वो सीधा आप कॉपी करके और आर यहाँ पे लिख दोगे तो लोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हम कहाँ थे, फाइल पाथ पे थे। हाँ, तो अब हो गया ना सब कुछ, तो अपने रीड देख लिया, राइट देख लिया, अपेंड देख लिया, पांडास और इसका डिफरेंस देख लिया। दिक्कत ये आती है, कहाँ आती है कि अगर फाइल में कुछ अपेंड करना है तो पाइथन के अंदर भी करेगा, फाइल खोल के तो अपेंड कर सकते हो। पाइथन में मतलब मान लो ऑटोमेशन करना होगा कभी किसी चीज का, मान लो एक कंपनी 100 फाइल आती है, आपको नीचे डाल के कुछ लिखना हो कि भाई दिस इज डन बाय दिस। हर फाइल बहुत में सारी फाइल्स में एक हाँ, चीज बहुत सारी फाइल चीज में एक चीज डालनी है, तो फिर सारी बार बार लिख थोड़ी जाओगे, तो एक बार लोड करा के बस लिख दिया। ऑटोमेशन का काम मेजरली हो जाता है, हाँ कर सकते हो, बट ऑटोमेशन कभी कोई इतनी बड़ी फाइल होगी जो खुल ही नहीं रही आपके नोटपैड में, वो पाइथन से लोड करा के उसके अंदर वो कर लोगे, बहुत बड़ी बड़ी डेटा भी आता है, ठीक है। और ठीक है, अब ये कर दिया, अब ये हमने बेसिकली अब सारा कंटेंट जो है हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो स्ट्रिंग पे अपेंड कर सकते हो कुछ भी, जो भी हमारे सिम के फंक्शन थे, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट वगैरह करना है, रेजेक्स लगाना है, सब कुछ ही लगा सकते हो, वो वाला यूज केस आ जाता है। और यहाँ पर हमने देखा फाइल नॉट रीड करके प्रिंट कंटेंट हो रहा है, ये तो चलो देख ही लिया। मल्टीपल लाइंस डाल दिया तो राइट लाइंस करके यहाँ डाल सकते हैं। एरर अगर आएगा तो ट्राई और एक्सेप्ट करके आप यहाँ पे एरर कर सकते हो। ये वो ट्राई करना सर, क्या है जो आप फाइल अपलोड करो उसके आगे ये एक बार लिख करके। तो हाँ, तो इनकोडिंग, यूनिकोड, एस्केप, कुछ फाइल की इनकोडिंग अलग होती है। ये फिर आपका एरर नहीं आएगा ना फिर जो आप वॉइस यूज कर रहे हो अगर यूज करते हैं तो? ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकोडिंग का एरर है। मतलब मेरा तो पाथ का एरर आ रहा था। इनकोडिंग मतलब फाइल की इनकोडिंग है, मतलब फाइल इनकोडिंग में बहुत सारी चीजें होती है, यूनिकोड एस्केप हो गया, UTF-18 हो गया, UTF-8 हो गया। उसमें अगर ये लिखने तो फिर उसका एरर नहीं आता है। डिपेंड करता है डेटा कैसा है। मेरे मेरे फाइल में कुछ नॉर्मल डेटा है ना, तो ये करने की जरूरत नहीं है। कभी करना बहुत उल्टे सीधे डेटा आते हैं कि UTF-18 का डेटा आता है, UTF-8 का डेटा आता है, 16 का डेटा आता है, 8 का आता है, तो इनकोडिंग वहाँ पे काम आती है। जबकि फाइल ढंग से लोड ना हो रही हो बीच में, जब ये कब काम आता है, फाइल के अंदर कैरेक्टर्स स्पेशल आ रहे हैं। मेरे तो पाथ में ही कैरेक्टर आ रहे हैं ना, ये देखो, वो तब काम आएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया, फाइल डॉट रीड लाइन हो गया, डिलीट कर लिया। और ये मेरा जो प्रिंट लाइंस है, ये मेरा एक उसमें आ गया, लिस्ट में आ गया। यहाँ पर हम स्ट्रिंग तक था, अब वो आप लिस्ट में भी यूज कर सकते हो, एज ए लिस्ट कभी यूज करना हो तो। ये तो हमने पांडास देख लिया। मेरे को अगर टॉप 5 लाइंस प्रिंट करनी है तो मैं ऐसे ही हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फाइल ओपन पाथ हो रहा है, फाइल ओपन हो रही है फॉर आई लाइन इन इमिडिएट फाइल, ठीक है। नॉर्मली पाइथन का एक वो है, ठीक है। लाइन इन मतलब फाइल को ढूंढेगा, ठीक है। फॉर आई अब 5वीं लाइन तक जाएगा, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा तो ब्रेक मार देगा, तो फाइल और देखेगा नहीं, और फिर प्रिंट लाइन कर देगा और प्रिंट एंड कर देगा, मतलब लाइन बाय लाइन उसको नेक्स्ट लाइन में डाल देगा, ठीक है। अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहे तो अभी तुम्हारे इसमें 2 ही लाइन थी तो इसने प्रिंट कर दी, 5 लाइन होती तो उससे ज्यादा नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर कुछ डाउट है अभी तक?
मेरा तो अलग डाउट है, मैं ये करा था कि ये कोड में आ जाएगा। नहीं वो तो ये बैग में डालना है। इसमें तो बैग में डालना है। ये इस कोड में क्या करती है ये? बताते हैं एक्सपीरियंस के बाद। कौन सा ठीक है गाइस, यहाँ पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था तो इसमें अजीब भी है। दिखाइए। ठीक है गाइस, एक बार इसका देखते हैं। इसमें कोई डाउट है अभी तक ऑनलाइन में किसी को? सब सो गए? मैं कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ तो ये ठीक है। प्रिंट कर रहा है। चलो ओके गाइस, कोई डाउट नहीं है तो फिर एंड करते हैं इसको। हाँ ये करना चाहिए ना, ये क्लास फर्स्ट सेकंड ये प्रिंट नहीं कर रहा, यही फिर प्रिंट कर रहा है बार बार।